तो अब शुरू करते हैं बैक क्रॉस। और ये क्रॉस एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म और उसी के एक पेरेंट के बीच में होता है। अरे रुक जाओ हफ्सियों, ह्यूमन क्रोटो प्लांट को लेकर आते हैं और वही एग्जाम्पल लेते हैं अपना पी प्लांट। ठीक है, मान लो ये अपने पास है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये है अपने पास होमोजाइगस रिसेसिव। इन दोनों का हमने क्रॉस करवा दिया, हमारे पास आ गया एक हाइब्रिड। देखो ये है हमारी F1 जनरेशन, अभी तक कोई बैक क्रॉस नहीं हुआ है। ऊपर से देखने में ये प्लांट क्या है, टॉल प्लांट, लेकिन अगर मैं इसका जीनोटाइप पूछूं तो जीनोटिपिकली ये क्या है, एक हाइब्रिड प्लांट, क्योंकि एक एलील तो इसमें डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव। अब मान लो मैं एक फार्मर हूं, मैं एक किसान हूं, तो और मुझे एक चाहिए टॉल प्लांट, मेरा प्रेफरेंस है टॉल प्लांट, तो कौन सा प्लांट बेस्ट रहेगा एज ए टॉल प्लांट, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो। सोचो, डेफिनेटली ये वाला। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉल प्लांट है जो प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर्स रखता है, जो प्योर डोमिनेंट एलील रखता है, जबकि ये वाला जो टॉल प्लांट है ये ऊपर से दिखने में टॉल है, लेकिन अंदर जाने पे ये मिक्सअप है, एक हाइब्रिड है। इसमें एक टॉल का एलील है, यानी एक डोमिनेंट एलील है, और एक रिसेसिव एलील है। जब जरूरत पड़ने पे मैं इनको कहीं और क्रॉस करवाऊंगा, मानो मैंने इसका कहीं और क्रॉस करवाया, इसका कहीं और क्रॉस करवाया, तो यहाँ मिनिमम चांसेस होंगे कि कोई डॉट प्लांट आए, या मैक्सिमम चांसेस क्या होंगे कि यहाँ पे मेरे को टॉल प्लांट्स ही मिले। जबकि यहाँ पे अगर मैं इसको कहीं क्रॉस करवाऊंगा, देयर आर मैनी पॉसिबिलिटी कि मेरे को रिजल्ट में कहीं डॉट प्लांट देखने को मिल जाए। तो यानी अगर मेरा प्रेफरेंस टॉल प्लांट्स ही हैं, तो डेफिनेटली कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए, ये वाला। और ये वाला प्लांट, ये एक होमोजाइगोसिटी बनाने के लिए, एक होमोजाइगस कैरेक्टर या एक प्योर कैरेक्टर बनाने के लिए ही मैं क्या करवाऊंगा, बैक क्रॉस। डेफिनेटली मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ से इस हाइब्रिड को लूंगा और इसको इसी के एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दूंगा, जो भी मुझे चाहिए। देखो अभी तक तो मैं टॉल चाहिए था, अगर मुझे डॉर्फ चाहिए होता तो मैं इसके संग क्रॉस करवा देता, लेकिन जनरल प्रेफरेंस क्या होता है, ज़्यादातर डोमिनेंट, क्योंकि डोमिनेंट ही बेहतर रहता है। ठीक, तो क्योंकि मुझे एक टॉल प्लांट ही चाहिए था, मुझे जो हाइब्रिड बनती है, जो हाइब्रिडनेस है ना, वो गायब करनी है पूरे उसमें से। मुझे क्या चाहिए, प्योर टॉल, प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर वाली एक ब्रीड चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसी के जो डोमिनेंट पेरेंट है उसके संग क्रॉस करवा दिया। अब देखो नाम में ही बैक क्रॉस, यानी बैकवर्ड क्रॉसिंग। तो ये जो हमारे पास बैकवर्ड क्रॉसिंग हो रही है, इसी को हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। जब मैंने इसके संग क्रॉस करवाया, इसी का जो पेरेंट था, ये डोमिनेंट पेरेंट जो था, इसके संग जब मैंने क्रॉस करवाया, मुझे क्या मिला, ये और ये। देखो मुझे दो ऐसे प्लांट मिल गए जो प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं, यानी इसी जो डोमिनेंट कैरेक्टर बनाने के लिए, एक प्योर लाइन बनाने के लिए ही मैंने क्या करवाया, बैक क्रॉस। अगर आप सोच रहे हो कि इनका क्या, तो भाई मेरा तो हर जगह से फायदा है। मुझे भले ही दो ऐसे प्लांट और मिले जो कि हाइब्रिड हैं, लेकिन हैं तो वो भी टॉल ना। और मेरा मेन मोटिव क्या था, मुझे चाहिए था प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर, जो कि मुझे मिल गया। नाउ दिस बैकवर्ड क्रॉसिंग, ये जो दिख रही है, इसको हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो भाई जो हमारे पास फार्मर्स हैं, ये उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मान लो उनका कोई एनिमल है, जैसे काव हो गया, पिग हो गई, ठीक है, सॉरी काव हो गई, पिग हो गया, तो उनमें कोई भी मान लो एक डिजायर्ड कैरेक्टर, जो उनके पेरेंट्स हैं, मान लो किसी पेरेंट में उनका एक डिजायर्ड कैरेक्टर है, ज़्यादा दूध देना हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक, और वो कैरेक्टर, उसके एक प्योर मतलब डोमिनेंट फॉर्म उनको चाहिए अपनी आगे वाली प्रोजनी में। तो ये जो हाइब्रिड प्रोजनी होगी, जो हाइब्रिड F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड होगा, उसको उसी के उस डोमिनेंट पेरेंट के संग वो क्रॉस करा देंगे। मान लो जो भी पेरेंट, जिस भी पेरेंट में वो डिजायर्ड कैरेक्टर है, उस डिजायर्ड जो पेरेंट है इसका F1 जनरेशन वाली हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म के संग क्रॉस करवा देंगे पेरेंट के साथ, और यहाँ पे उन्हें क्या मिल जाएगी, इस तरीके की जनरेशन, जिसमें वो डिजायर्ड मनचाहा कैरेक्टर मौजूद होगा, वो भी डोमिनेंट फॉर्म में, यानी प्योर फॉर्म में। अब बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बीच के डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, हमारे पास इधर हमने लिख लिया बैक क्रॉस, या इधर टेस्ट क्रॉस लिख लेते हैं, टेस्ट क्रॉस, और क्योंकि मैंने पहले टेस्ट क्रॉस बताया था, ठीक है, इधर लिख लिया मैंने बैक क्रॉस। सबसे पहला डिफरेंस सोचो, यूज़, जो भी हम जिसकी काम के लिए इनको यूज़ कर रहे हैं, भाई हम लोग टेस्ट क्रॉस को यूज़ कर रहे थे, नाम ना देखो ना, टेस्ट क्रॉस का हम यूज़ करते हैं किसी भी अननोन जीनोटाइप का पता लगाने के लिए,
ठीक है। अननोन जीनोटाइप का पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस का यूज़ करते हैं, जबकि बैक क्रॉस का यूज़ क्यों करते हैं? टू गेट अ प्योर जनरेशन या प्योर प्रोजनी या कुछ भी तुम, मतलब इंग्लिश तो मेरी बहुत महान है, ठीक है। टू गेट ए प्योर जनरेशन, ठीक है, जिसमें एक मनचाहा करैक्टर मौजूद हो, ठीक। दूसरा डिफरेंस क्या था कि भाई टेस्ट क्रॉस जब हम करा रहे थे तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म ऐसा था जिसका जीनोटाइप अननोन हो, यानी जो हमें पता लगाना है। तो एक का जो वन ऑर्गेनिज्म हैव अननोन जीनोटाइप, जबकि यहाँ पे हमारे पास जितने भी जीनोटाइप हैं वो सब नोन होते हैं। यहाँ हमारे पास जीनोटाइप तो सबके हमें पता होते हैं, ठीक, कोई भी अननोन नहीं था, यानी सारे के सारे नोन जीनोटाइप होते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या हो गया कि भाई जो हमारे पास दूसरा ऑर्गेनिज्म था ना, जो एक तो हमारे पास अननोन जीनोटाइप था और दूसरा क्या था? होमोजाइगस रिसेसिव। ये फिक्स था वहाँ पे कि सेकंड जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म था जो जिसके संग क्रॉस हो रहा था वो डेफिनेटली होमोजाइगस रिसेसिव वाला ही होगा। मैंने बताया भी था कि भाई डेफिनेटली वो स्मॉल टी वाला ही होगा, राइट। लेकिन सॉरी, यहाँ पे स्मॉल डी होगा, ठीक। लेकिन दूसरा जब मैं इधर बैक क्रॉस में आता हूँ तो यहाँ पे जो सेकंड ऑर्गेनिज्म है वो कोई भी हो सकता है। देखो पहला ऑर्गेनिज्म तो हमारे पास हाइब्रिड है, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना कि जो हमारे पास डी और डी का ही हम क्रॉस करवा रहे थे, तो पहला ऑर्गेनिज्म तो हाइब्रिड फिक्स हो गया। दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसके संग क्रॉस हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है उसके पेरेंट में से, चाहे वो हो सकता है उसका एक डोमिनेंट पेरेंट हो, यानी होमोजाइगस, इधर होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, यानी यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है सेकंड का। जो भी मनचाहा करैक्टर हमें चाहिए वो हम ले लेंगे। ऐसा नहीं है इसकी जगह कि इसकी तरह कि यहाँ पे जो फिक्स था कि भाई यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव ही होगा। यहाँ पे जो हमारे पास है यहाँ होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है अगर हमें चाहिए, और वो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। अब यहाँ तक आने के बाद भी अगर तुम्हें यही नहीं पता कि टेस्ट क्रॉस क्या है तो जल्दी से ऊपर वाली वीडियो देख लो, वरना बोर हो गए तो नीचे वाली वीडियो देख लो। बाकी ये वीडियो तो यहीं खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।